हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल एमएस क्यूब पर स्वागत है। तो आज हम एक और लेक्चर लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स में, जिसका हम पॉलिनोमियल्स में जो और अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज़ -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज़। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका एक ज़ीरो -3 है। तो हमें क्या करना है, इस k की वैल्यू बतानी है। तो देखिए मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है तो इसका मतलब उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो मैं क्या कहना चाहता था, इफ़ x इक्वल टू a इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम p में x इक्वल टू a पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -3 ज़ीरो है हमारा पॉलिनोमियल का, इज़ अ ज़ीरो ऑफ px इक्वल टू, क्वेश्चन में हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। तो देखिए जब हम x इक्वल टू -3 इसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाना चाहिए, ज़ीरो। तो अगर हम p ऑफ -3 करेंगे तो इसका मतलब k-1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा k-1। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और ये हो जाएगा हमारा -3 के, और यहाँ है +1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा हमारा 9 के -9 -3 के +1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 के में से 3 के गया तो 6 के, और -9 में अगर हम +1 करेंगे तो आएगा -8 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, k बराबर 8/6, 2 3 जा 2 4 जा दैट इज़ 4/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया k इक्वल टू 4/3। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेकंड, तो हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 4/3। आज मैं आपके लिए कुछ MCQs भी लाया हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए इस क्वाड्रेट हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और देखिए इसके दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं, एक 2 और एक -3। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह जब हम इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 डालेंगे और एक बार x इक्वल टू -3 डालेंगे तो हमें दोनों बार ज़ीरो आंसर मिलना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, p ऑफ 2 डालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, ये किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2a, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस b इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पे यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस b बराबर 4 और 2 होता है 6, उधर जाके हो जाएगा -6। तो हमें एक ज़ीरो से क्या, हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का यही तरीका है कि हम दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो दो इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल भी है, और दो इक्वेशन बना के दो वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितने वेरिएबल उतने सॉल्यूशन बनने ज़रूरी है, तभी हम सॉल्यूशन पर पहुंच पाएंगे। तो अब देखिए दूसरा ज़ीरो है हमारे पे -3, तो p ऑफ -3 क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b, ये भी ज़ीरो के बराबर आएगा क्योंकि -3 भी जो है हमारा पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9
और -3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3a, फिर -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक और मिल जाएगा अपना इक्वेशन, दैट इज़ b माइनस 3a बराबर 9 में से 3 गया तो क्या आएगा 6, और उधर जाके हो जाएगा -6। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था ये, और दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा b माइनस 3a बराबर -6। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, हमारा पहला इक्वेशन क्या था 2a प्लस बी बराबर -6 और b माइनस 3a बराबर -6। आपने क्लास 9th में ऐसे सॉल्यूशंस करना सीखा होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, ये तो एलिमिनेट हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, इसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम, ये हमारा पहला था, ये दूसरा था, अगर हम क्या करें सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या फिर 2 फ्रॉम 1, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पे क्या आएगा, देखिए 2a प्लस b और फिर ये आ जाएगा -b माइनस माइनस प्लस 3a बराबर -6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +6। ठीक है, तो देखिए ये b से b चला जाएगा, 2a और 3a क्या आ जाएगा 5a बराबर 6 से 6 चला जाएगा 0। तो इसका मतलब हमारे पे a क्या आया, a आ गया हमारा 0। तो देखिए हम सिर्फ a निकाल के भी अपना आंसर टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी और 0 नहीं है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम b की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम किसी भी इक्वेशन में अगर a की वैल्यू डाल दें, सपोज़ हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, पुट a बराबर 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस b बराबर -6। तो यहाँ से 2 0 से 0 हो जाएगा, प्लस b बराबर -6। तो यहाँ से हमारे पे क्या आ गया b बराबर -6। तो देखिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, हमारी a और b की वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4 इज़। ये 4 ऑप्शन है, हमें इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज़ करना है कि ये इन चारों में से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोस -3 एंड 4 होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑप्शंस को चेक करें। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक बताया था सम ऑफ ज़ीरोस और एक बताया था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अब देखिए ये दोनों क्वाड्रेटिक मतलब चारों ऑप्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वैसे भी 2 ज़ीरोस है तो क्वाड्रेटिक ही होगा ही। तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, एक ज़ीरो है -3, एक ज़ीरो है 4, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 1 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, -3 इंटू 4 दैट इज़ -12। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरोस निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। कैसे, सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, इस वाले पॉलिनोमियल के हिसाब से हमारा सम ऑफ ज़ीरोस होगा, अगर हम पहले वाले को चेक करें तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोस होगा -b/a दैट इज़ माइनस ऑफ -1/a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया हमारा 1। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोस तो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c/a। c/a अगर हम पहले वाले ऑप्शन के लिए चेक करें तो हमारा c क्या है 12 और a है 1, तो हमारा पहले वाले ऑप्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ जाएगा 12/1 जो कि आ जाएगा 12, लेकिन आना चाहिए -12। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम सेकंड वाला अगर क्वेश्चन ऑप्शन चेक करें तो इसमें सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, -b/a, -b/a मतलब -1/1 जो कि आ जाएगा -1, लेकिन आना चाहिए 1, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम ये वाला ऑप्शन चेक करें तो देखिए हमारा इसके लिए सम ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा, -b/a
अब माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1/2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये -1/2, तो -b/a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है 1/2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया +1। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ तो 1 आ गया, लेकिन हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, c/a। इस वाले क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -6/c। हमारा -6 है तो -6, और a क्या है हमारा 1/2, तो आ जाएगा 1/2। ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा -12। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो -12 आ गया, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ऑप्शन से जो चेक करने वाला तरीका होता है ये समझ आया होगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक है। और ये तो अभी मैंने आपको लिख के बताया तभी इतना टाइम लगा है, जब आप डायरेक्ट करने लगेंगे -b/a c/a तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अब हम एक लास्ट कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जो मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं लेकिन उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए क्योंकि हमें तो पूरा अच्छे से पढ़ना है ना। तो देखिए अभी हमने रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा था, जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है a 0 के बराबर नहीं होगा, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था। क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2, लेकिन हमें तो क्यूबिक पढ़ना है ना, तो इसीलिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सब 0 हो सकते हैं। तो देखिए इसमें भी सेम वही रिलेशंस होते हैं, जैसे हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ा था क्वाड्रेटिक के लिए, इसमें भी होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ लिए थे, एक अल्फ़ा और बीटा। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ क्या क्या लेते हैं, ज़ीरोज़ जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो होता है, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 ही हो सकते हैं। तो उसमें स्टैंडर्ड जो रूट्स होते हैं हमारे वो होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। वो होगा सेम जैसे इसमें था -b/a, वैसे ही होगा इसमें -b/a। और देखिए इसमें एक चीज़ अलग होती है जो हमने क्वाड्रेटिक में नहीं पढ़ा था, वो होता है सम ऑफ 2 ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरोज़ टेकन एट अ टाइम। तो आप ये सुन के ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसका मतलब होता है जैसे इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यही 3 कंडीशन बन सकते हैं। तो ये जो हमें मिलता है ये हमें मिलता है c/a। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलता था वो यहाँ पे ये होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें भी हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारा होता है, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ आया -b/a, ये वाली चीज़ आई c/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -d/a। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, एक सम ऑफ ज़ीरोज़, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, और एक हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये तीनों आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लें। तो आइए अब हम उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अभी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशंस देखे। ठीक है, तो देखिए इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, ये कह रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पे, ये उसके 3 ज़ीरोज़ है, एक है a - b, एक है a और एक है a + b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पे पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + x + 1। तो अब देखिए एक ज़ीरो क्या है हमारे पे, a - b, एक है a और एक है a + b।
तो अभी हमने डिस्कस किया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है -b/a। ठीक है, तो सम होगा क्या? एक ज़ीरो है हमारे पे a-b, दूसरा ज़ीरो है a और तीसरा ज़ीरो है a+b। ये बराबर होगा -b/a। b क्या होता है यहाँ पे? अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड नोटेशन दिखाया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म d होता है, क्यूबिक में c होता था। तो b क्या होता है? b होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे -3, तो ये आ जाएगा -3। और a क्या होता है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो है 1, तो ये आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे b से b कैंसिल, ये हमारे पे a प्लस a दैट इज़ 3 है बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल, तो इसका मतलब हमारे पे a आ गया 1। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अभी हमारा आधा काम हुआ है। अभी हमें b की वैल्यू भी फाइंड करनी बाकी है। तो देखिए, अब b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट क्या होता है ज़ीरोज़ का। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होता है हमारा, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़? ये होता है -d/a। d क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। और वैसे हमारे ज़ीरोज़ क्या क्या है? a-b, a और a+b। तो इनका प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? a इंटू a-b इंटू a+b, यही लिखेंगे। ये होता है -d/a। d होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे है 1, तो ये आ जाएगा -1/a होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो है 1, तो ये आ जाएगा -1। तो अब देखिए a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो हम a की जगह पुट कर देंगे 1। पुट a = 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू 1 - b इंटू 1+b बराबर -1। तो यहाँ से हमारे पास देखिए ये a+b और a-b का फॉर्मूला बन गया। वो क्या होता है? a+b इंटू a-b क्या होता है? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखें। ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारे पे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि -1 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पे 1 - b स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका मतलब मैं b स्क्वायर उधर भेजता हूँ और 1 इधर भेजता हूँ, तो 1 + 1 बराबर b स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा 2। अब देखिए b स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब b क्या आ जाएगा? b हमारे पे आ जाएगा √2। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली 1 और b की वैल्यू हमने निकाल ली √2। ठीक है, हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ a एंड b पूछा था। अगर आपसे बोलता है कि रूट्स क्या क्या है, तो आप a और b को पहले माइनस कर लेते, तो एक रूट आ जाता, फिर a एक रूट है और a+b एक रूट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सॉल्यूशन समझ आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लें। तो हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। ठीक है, तो ये भी एक रेयर क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, तो हमारे इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं और बाकी ज़ीरोज़ पूछे हैं, मतलब 2 और पूछे हैं, क्योंकि डिग्री 4 है तो 4 ही ज़ीरोज़ होंगे। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए x = √5/3 क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या होता है? x - √5/3 इज़ अ फैक्टर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में समझाया था। इज़ अ फैक्टर ऑफ px, है ना। अगर x = 0 होता है तो x - a फैक्टर होता है px का। और हमारे पे एक और 0 है, x = -√5/3। तो इसका मतलब होगा कि x + √5/3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px, है ना। 2 0 तो 2 फैक्टर। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर a फैक्टर है किसी चीज़ का और b भी उस चीज़ का फैक्टर है, तो a × b भी उसका फैक्टर होगा।
ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इट इम्प्लाइज दैट x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, क्योंकि ये एक फैक्टर था, ये भी एक फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², √5/3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पे x² माइनस 5/3। ये भी क्या होगा, इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px, है ना, ये भी हमारा एक फैक्टर हो जाएगा px का। तो अब जैसे ये px का फैक्टर है, तो आपको पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, उसमें आपने देखा होगा कि अब हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो आइए हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। x² माइनस 5/3 का डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 3x⁴ प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो देखिए अब हम ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए हमें इस वाले टर्म से इस वाले टर्म तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 3 तो चाहिए ही चाहिए, x² से x⁴ बनानी है, तो हमें और क्या चाहिए, हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। यही अप्रोच होता है हमेशा डिवीजन का। तो देखिए x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, 3x⁴, और जब -5/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, देखिए -5/3 इंटू 3x², 3 से 3 कैंसिल, ये हमें देगा -5x²। तो अब देखिए x² देगा, ये ध्यान रखना। तो x³ के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम x² वाले के नीचे लिखेंगे -5x²। अब हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, अब हम करेंगे साइन चेंज। तो ये प्लस का है तो इसे हम माइनस का करेंगे, ये माइनस का है तो इसे हम प्लस का करेंगे। तो देखिए हम जैसे ही इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाली चीज़ इसको कैंसिल कर देगी, 6x का क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ -2x² है और यहाँ पे +5x² है। इसका अगर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पे आएगा 3x², तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x², ये आ जाएगा -10x, ये आ जाएगा -5। तो देखिए इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अभी इस वाले से ज़्यादा है, तो हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए हमें इस x² से हमें 6x³ बनाना है, तो हमें 6 तो चाहिए ही चाहिए। अब साथ में हमें x² से x³ जाना है, तो हमें x से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 6x का क्यूब, और जब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा, -5/3 इंटू 6x, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमें मिल जाएगा -10x। तो देखिए 10x मिल रहा है ना, तो x वाले के नीचे लिखेंगे -10x। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका साइन कन्वर्जन करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। अब जैसे ही हम इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये इसको कैंसिल कर देगा, 3x² वैसे का वैसे आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये -10x है, ये +10x है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल, और यहाँ पे -5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अभी 2 है, इसकी भी 2 है, तो अभी भी हम परफॉर्म करेंगे डिवीजन, ठीक है। तो देखिए जब हमें x² से 3x² आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें 3x² आ जाएगा, और जब -5/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, -5/3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -5 मिल जाएगा, तो -5। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज। साइन चेंज में क्या करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। अब जैसे ही हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, ये इसको ख़त्म कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। और रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक फैक्टर है, तो इसका मतलब हमने डिवीजन परफॉर्म सही किया है। अब आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, डिवीजन एल्गोरिथम से हम px को क्या लिख सकते हैं, px है हमारा 3x⁴ प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये हो गया हमारा डिविडेंड। और तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको याद होगा। ये वाली चीज़ होती है डिवाइज़र, ये मैं आपको बार बार रिवाइज़ करा रहा हूँ, ये होगा क्वोशिएंट, और ये वाली चीज़ होगी हमारी रिमाइंडर, और ये वाली चीज़ क्या होती है, ये होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इनटू
क्वेश्चंट क्या हमारा 3x² प्लस 6x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर प्लस 0 करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो वैसे भी काउंट नहीं होगा उसमें। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इसके ज़ीरोज़ बताने थे ना, तो ज़ीरोज़ बताने के लिए हम क्या करते हैं, px को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा x² माइनस 5/3 है, इसको हमें अभी और फैक्टराइज करने की ज़रूरत है। तो जब हम इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो यहाँ पे 6x है, हमें इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि हमारा ऐड करके वापस से 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का 9x²। तो हमें 6x को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करके वापस 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 9x²। तो मेरे को ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं 3x और 3x, ऐड करने के बाद वापस 6x और मल्टीप्लाई करने के बाद 9x²। तो इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस 5/3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये x प्लस 1 कॉमन आएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस 3। तो अब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब जब तीन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये। अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर ±√5/3, और अगर ये 0 होगा तो x बराबर -1 आ जाएगा, और अगर ये 0 होगा तो x बराबर -3/3 दैट इज़ 1। तो हमारे दो रूट्स क्या थे, हमारे दो रूट्स यहाँ से आ गए, x बराबर ±√5/3, एक रूट ये रहा और एक रूट हमारा x = 1 ये रहा। तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है क्योंकि उसने हमें बाकी दो ज़ीरोस पूछे थे जो कि हमारा आ गया -1 और 1, और ये वाले रूट उसने क्वेश्चन में पहले से भी दे रखे थे लेकिन हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने निकाल लिए, तो उससे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k इज़ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इस वर्ड का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। इज़ रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ रखा है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k। तो इसमें इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, इसके ज़ीरोज़ क्या क्या होंगे, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। तो देखिए इसके ज़ीरोज़ हम क्या क्या लेते हैं, लेट 2 ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा कॉमा बीटा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका एक ज़ीरो जो है ना वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो 1/बीटा के बराबर है, ठीक है, या फिर मैं बीटा को 1/अल्फ़ा भी ले सकता हूँ। रेसिप्रोकल मतलब होता है आप उस वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें अपने इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा फर्दर। तो देखिए हमें k बताना है और आपको दो चीज़ें पता है कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकलता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है। तो k वाली चीज़ कौन से चीज़ में इन्वॉल्व होगी, वो होगी हमारी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। सम ऑफ रूट्स में तो हमारा ये और ये इन्वॉल्व होगा, तो वो लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से कोशिश करेंगे फाइंड करने की। क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे ही करना हमेशा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा c/a। वो क्या होगा, c है हमारा यहाँ पे k और a है हमारा यहाँ पे 5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वेश्चन जो हमने रूट्स लिए हैं उसके हिसाब से क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि है k/5। अब देखिए अल्फ़ा क्या है हमारा 1/बीटा, तो मैं अल्फ़ा की जगह 1/बीटा लिख सकता हूँ और यहाँ पे बीटा बीटा ही है, ये आ जाएगा बराबर k/5। बीटा से बीटा कैंसिल, इसका मतलब हमारा k क्या आ जाएगा, मतलब k/5 आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k बराबर 5। तो हमारा यहाँ पे आंसर ख़त्म होता है। क्वेश्चन में हमसे k की वैल्यू पूछी थी और हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का
अप्रोच आपको समझ आ गया होगा। ये हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी आपका CBSE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर x² - 4x + 3। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4। अब देखिए मेरे को ये देखते ही एक चीज़ समझ आ गई कि अगर मैं इन दोनों में से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पे बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें अल्फ़ा बीटा तो हम डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और हमें ये फाइंड करना है। तो ये हमने कल एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी। तो आपको भी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये देखते ही समझ आ जाए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या है, f(x) बराबर x² - 4x + 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स, यहाँ से हमारा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -b/a, ये हो जाएगा -4/1। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट्स है ना, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया 4 के बराबर। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ से आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा c/a। ये तो अब तक आपको लर्न हो गया होगा। तो देखिए c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, वो हो जाएगा 3, और a होगा x² का कोफिशिएंट, वो हो जाएगा 1। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया हमारा 3। ठीक है, तो अब देखिए हमें, लेकिन ये तो निकालना नहीं है, हमारा क्वेश्चन कुछ और है, हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें निकालना है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा की पावर 4। तो देखिए इसमें से अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम निकाल चुके हैं अल्फ़ा बीटा, हमें ये निकालना है। तो देखिए अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं 4, तो 4 का स्क्वायर होगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा 3, तो 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमारा 16 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 16 - 6 दैट इज़ 10। तो देखिए हमारे पे अल्फ़ा बीटा था ही, और हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली उसमें पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा हमारे पे 3 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने 10 निकाल ली, तो यहाँ पे हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 डेट इज़ 90। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है। तो अब देखिए हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर 4x² - 8kx प्लस 8x - 9 इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोस पता करने हैं। अब अगर हमें ज़ीरोस पता करना है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी k है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था। तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल है f(x) बराबर 4x² - 8kx प्लस 8x - 9। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि x हमारा एक ही टर्म के साथ होना चाहिए, तो 4x²। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम बस x कॉमन लेंगे। तो इसमें से अगर हम
-x कॉमन लेते हैं तो हमारे पे अंदर यहाँ बच जाएगा 8k और यहाँ पे बच जाएगा -8 और ये -9 तो 9 ही है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा फिर a हमें मिल जाएगा, b हमें मिल जाएगा, क्योंकि b क्या होता है, b होता है जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है और यहाँ दो टर्म थी x के साथ, लेकिन इसमें हम b तो पता कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसे सेपरेटेड मिले x तो आप हमेशा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उसका एक ज़ीरो जो है इस पॉलिनोमियल का वो दूसरे का क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, लेट ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स बी, एक हम ले लेते हैं अल्फ़ा और दूसरा ले लेते हैं बीटा, जो स्टैंडर्ड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ज़ीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब अल्फ़ा जो है वो माइनस बीटा के बराबर है, ठीक है। हम यहाँ पे बीटा बराबर माइनस अल्फ़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का मेन हिंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा है और अगर मैं इन सम ऑफ ज़ीरोस निकाल लूँ तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा है तो माइनस बीटा प्लस बीटा 0 आ जाएगा, तो उससे हमें इस k की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि k किस में इन्वॉल्व है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा वो चीज़ लो जिसमें जो हमें वैल्यू निकालनी है और उसमें वो इन्वॉल्व हो। तो ये k हमारा किस में इन्वॉल्व है, ये k हमारा इन्वॉल्व है सम ऑफ फ्रूट्स में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये b है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो c/a होता है, उसमें इस वाले टर्म का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोस होगा हमारा -b/a। यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ, यहाँ पे एक और माइनस आएगा क्योंकि माइनस भी x के साथ, ये आ जाएगा हमारा 8k - 8/a। क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज़ 4। तो जैसे ही ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8k - 8/4। और सम ऑफ ज़ीरोस होगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ गया हमारा, ऊपर से हम 8k - 8/4। तो अब देखिए अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा है तो मैं यहाँ पे माइनस बीटा पुट करूँगा और ये प्लस बीटा है, ये हमारा आ जाएगा, इसमें से मैं 8 कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा k - 1/4। ये बीटा से बीटा कैंसिल, ये 4 1 जा, ये 4 2 जा, तो इससे हमें क्या मिला, 0। यहाँ 0 बचा, 0 बराबर 2 × k - 1। तो इससे हमें मिल गया, 2 उधर जाके डिवाइड होगा 0 से तो 0 आएगा, तो k - 1 = 0। तो यहाँ से हमें मिल गया k = 1। तो हमारा क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था k की वैल्यू फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर ली। तो अब देखिए अब हमारा अल्टीमेट आंसर क्या है, हमें इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो अब ये वाला पॉलिनोमियल है क्या, मान लीजिए हम इसको px ले लेते हैं, ये है हमारा kx² + 3kx + 2। अब k की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है तो हम k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² + 3x + 2। अब इस वाले पॉलिनोमियल का ज़ीरोस फाइंड करना तो बहुत आसान काम है, ये हम बहुत टाइम से क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो देखिए इसका अगर हमें ज़ीरो निकालना है तो इसका पहले हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो इस 3x को हम कैसे ब्रेक करें कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, मतलब 2x² मिल जाए। तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है 2x + x, इन दोनों का सम करेंगे तो 3x और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x²। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2, ठीक है। तो अब इसमें से जब हम इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 2, यहाँ से हमारा 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 2, इन पूरे में से हमारा x + 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 1। अब मेरे को क्या करना है, ज़ीरोस निकालने हैं। तो अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट, तो मैं इसको = 0 पुट कर दूंगा। तो अब आपको पता ही है दो चीज़ = 0 है, तो इसका मतलब क्या, दो कंडीशन होकर होगी, आइदर x + 2 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर -2 एंड x बराबर -1, ठीक है। तो हमारे जो ज़ीरोस थे इस पॉलिनोमियल के वो हमें मिल चुके हैं, वो था एक x बराबर -2 और एक है x बराबर -1, और हमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस ही बताने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सारे सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लें, आपको पक्का समझ आ जाएगा।
तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएँ और आगे के आने वाले चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।